आज मैं आपको कक्षा 6 का हिंदी फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 16। पाठ का नाम है वन के मार्ग में। और पाठ का क्या नाम है? वन के मार्ग में। जो एक सवैया है इसको तुलसीदास जी ने लिखा है। कौन लिखा है? तुलसीदास जी ने इसको लिखा है। तो आइए हम तुलसीदास के जीवन पर हम संक्षिप्त में प्रकाश डालते हैं। तो इस जो यह काव्य रचना है, ठीक, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस काव्य रचना के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जो हिंदी साहित्य के महान कवि थे। क्या थे? हिंदी साहित्य के महान कवि। उन्होंने महान ग्रंथ रामचरितमानस लिखा। क्या लिखा? महान ग्रंथ रामचरितमानस लिखा, जिसे आज पूरे भारत में बहुत ही भक्ति भाव के साथ पढ़ा जाता है। इसमें श्री रामचंद्र के पूरे जीवन का कविता में वर्णन है। क्या है? इसमें श्री रामचंद्र जी के पूरे जीवन का कविता में वर्णन किया गया है। इन्हें प्राचीन काल में रामायण लिखने वाले श्री वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। तुलसीदास को प्राचीन काल में रामायण लिखने वाले कौन? वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि रामचरित मानस का कथानक रामायण से ही पैदा हुआ है। और इसका कथानक किससे पैदा हुआ है? रामायण से ही पैदा हुआ है। किसका? रामचरितमानस का। अब हम आपको वन के मार्ग में कविता का सार भी संक्षिप्त में बता देते हैं। आप इसको जब पढ़ लेंगे, एक बार समझ लेंगे, आपको कविता पढ़ना आसान हो जाएगा। तो ये प्रस्तुत कविता में तुलसीदास जी ने तब का प्रसंग बताया है। कब का प्रसंग? तब का प्रसंग बताया है जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए निकले थे। श्री राम, सीता और लक्ष्मण किसके लिए निकले थे? वनवास के लिए निकले थे। नगर से थोड़ी ही दूर निकलते ही सीता जी के माथे पर पसीना आने लगता है। नगर से थोड़ी ही दूर निकलते ही सीता जी थक गई। जो ही निकली और नगर से थोड़ी दूर निकलते ही सीता जी थक गई और उनके माथे पर पसीना झलक आया और उनके ओठ क्या होते हैं? उनके ओठ सूखने लगते हैं। जब लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं तो उस दशा में भी वे श्री राम से पेड़ के नीचे विश्राम करने को कहती हैं। जब लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं तो वे श्री राम जी से पेड़ के नीचे विश्राम करने को कहती हैं। राम जी इनकी दशा देख करके व्याकुल हो उठते हैं। जब राम जी इनकी ऐसी दशा देखते हैं तो वे बेचैन हो उठते हैं, व्याकुल हो उठते हैं और सीता जी के पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। यह देखकर सीता जी क्या करती हैं? मन ही मन खुश होती हैं, मन ही मन पुलकित होती हैं। इस प्रकार आपको मैंने वन के मार्ग में कविता का सार संक्षिप्त में बताया। आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको अब किताब से इसका भावार्थ बताने जा रहे हैं। आइए हम कक्षा 6 का अध्याय 16 वन के मार्ग में सवैया का अर्थ बताते हैं। तो देखिए, वन के मार्ग में पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दय मग में डग दय झलकी भरी भाल कनी जल की पुटि सूख गए मधुराधर वय फिर पूछती हैं चलनो अब केतिक पढ़ कुटी करिहों कित हैं तिय की अति आतुरता पिय की अखिया अतिचार चली जल च्वय। तो आइए देखते हैं। पुर मतलब होगा नगर, निकसी मतलब होगा निकली, रघुवीर बधू मतलब सीता जी, मग मतलब होगा रास्ता, डग मने कदम, झलकी मतलब दिखाई दी, भरी मतलब क्या होगा? भरी भाल कनी, और भाल मने होगा मस्तक, कनी मने होगा बूंदे, जल मतलब होगा पानी, पुट मतलब होगा ओट, और सूखी मतलब सूखे, मधुराधर मतलब होगा मधुर, और केतिक मतलब होगा कितना, पड़ कुटी मतलब पत्ते की कुटियाँ, कित मतलब कहाँ, तीय मतलब हो जाएगा पत्नी,
लखी देखकर आतुरता, आतुरता मतलब हो जाएगा बेचैनी। अखिया अति, चारु मने सुंदर, अखिया मतलब आँख, चली जल, च्वय, च्वय मतलब गिरना। तो देखिए जो ये पंक्ति है, ठीक है, ये तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, इसमें जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिलता है तब राम, लक्ष्मण और सीता जी को जंगल की ओर निकलना पड़ता है। कवि कहते हैं कि पुरते निकसी रघुवीर बधोधीर धरि धीर दये डग में मग में डग दय, कि राम की पत्नी सीता, ठीक है, पुर मतलब नगर से, सीता जी नगर से वन के मार्ग में क्या कही, धैर्य धीर मतलब बहुत, मार्ग में बहुत धैर्य धारण करके निकली। ठीक है, अभी मग में डग दे मतलब अभी बहुत ही धैर्य धारण करके निकली। वन के मार्ग में अभी वह केवल 2 ही कदम चली थी। ठीक, अभी वन के मार्ग में वे केवल 2 ही कदम चली थी कि झलकी भरी भाल कनी जल की, कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। झलकी मतलब पसीने की, कनी मतलब जल की बूंदें झलकने लगी। पुट मतलब ओठ, पुट सूख गए मधुराधर हुए, और पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके मधुर ओठ भी सूख गए। ठीक, तो उसके बाद फिर पूछती हैं चरणों अब केतिक। ठीक, उसके बाद उन्होंने श्री राम जी से फिर पूछती हैं, फिर पूछा कि अभी चलनो अब केतिक मतलब अभी कितना दूर और चलना है, पड़ कुटी करी हो कित हैं, और आप पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे, की आतुरता पिए की अखिया। और पत्नी सीता की मतलब आतुरता मतलब व्याकुलता देख करके, पी मतलब राम जी के, अखिया मतलब आँखों में, अति चारु मतलब सुंदर आँखों में, चाहे सुंदर आँखों से, चली जल च्वय आँखों से आंसू बहने लगे। इस प्रकार से देखिए एक बार और बताते हैं कि इसमें कवि कहते हैं कि श्री राम की पत्नी सीता जी नगर से वन के मार्ग में बहुत धैर्य धारण करके निकली। वन के मार्ग में अभी वह 2 ही कदम चली थी कि उनके माथे पर पसीना की बूंदें झलकने लगी। उनके ओठ क्या हो गया, सूखने लगे, सूख गए। उसके बाद उन्होंने श्री राम से पूछा कि अभी कितनी दूर और चलना है, आप पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। पत्नी सीता जी की यह व्याकुलता देखकर श्री राम की सुंदर आँखों से आंसू बहने लगे। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरी है ठाढ़े। और सीता जी राम जी से कहती हैं कि लखन मतलब सीता जी राम जी से कहती हैं कि जल को लाने गए लक्ष्मण तो क्या है, तो बालक हैं, उन्हें जल लाने में समय लगेगा। सीता जी यहाँ पे क्या करें कि जल को गए लखन है लड़का, जल को लाने के लिए लक्ष्मण तो बालक ही हैं, और क्या होगा, बालक ही हैं, उन्हें समय लग जाएगा। छा घड़ी है ठाड़े, उनके आने तक आप क्या करिए,
छाया में कुछ देर तक खड़े होकर उनका प्रतीक्षा कर लीजिए। और कहती हैं कि हम लोग जब तक वो नहीं वापस आते हैं लक्ष्मण जी जल ले के, छाया में कुछ देर तक ठाढ़े मतलब ठड़ा रह करके छाया में उनका प्रतीक्षा कर लीजिए। पोछ पसेव बेयारी करो अरि, पाए पखारे भूभुरी ढाढ़े। और कहती हैं कि मैं आपके पसीने को पोंछ देती हूँ। पोंछ पसीने को पोंछ करके बेयारी करो मतलब हवा कर देती हूँ। और मैं आपके पाए मतलब पैर के, भुभुरी मतलब आपके गर्म रेत से तपे हुए चरणों को धो देती हूँ। और क्या करती हूँ, पाए पखारे मतलब धोना, मैं आपके गर्म रेत से तपे हुए पैरों को या चरणों को धो देती हूँ। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलम्ब कंटक काढ़े। और कहते हैं कि तुलसीदास कहते हैं कि अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुन करके, प्रियाश्रम मतलब ऐसे प्रिय के ऐसे वचनों को सुन करके क्या करते हैं कि सीता जी की व्याकुलता देख करके, उनकी ऐसे वचनों को सुन करके श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, बैठ करके बहुत देर तक उनके पैरों के कांटों को निकालते रहें। और जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनिवार विलोचन बाढ़े। और श्री रामचंद्र क्या करते हैं, उनके पैरों चरणों को कांटों को निकालते रहें। राम के इस प्रेम को देख करके, नेह लख्यो मतलब देख करके, पुलको तनवार विलोचन बाढ़े। और निकालते रहे राम के इस प्रेम को देख करके क्या गया, उनका शरीर रोमांचित हो गया और उनकी आँखों में आंसू भर आए। इस प्रकार से ये सवैया का अर्थ था कि सीता जी दूसरे का एक बार देखिए कि सीता राम से कहती हैं कि जल लाने गए लक्ष्मण तो बालक हैं, उनको समय लग जाएगा, उनके आने तक हम क्या करते हैं, आने तक कुछ देर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। और मैं क्या करती हूँ, मैं आपके पसीनों को पोंछ करके हवा कर देती हूँ, मैं आपके गर्म रेत से तपे हुए चरणों को भी धो देती हूँ। और तुलसीदास कहते हैं कि पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर और सीता जी की व्याकुलता देख करके रामचंद्र जी बैठ करके बहुत देर तक उनके पाँव से कांटे निकालते रहे। और राम के इस प्रेम को देख करके उनका शरीर रोमांचित हो गया और आँखों में उनके आंसू भर आए। इस प्रकार से सवैया ख़त्म हो गया।